तीसरे का अथवा प्रश्न दिया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में लिखा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे हम, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लेंगे हम, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हम टोटल दूरी लिख लेंगे। तो कुल दूरी आपकी दी है 32 किलोमीटर। इसके बाद हम लिख लेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, इसको मान लेंगे हम V1, प्रथम चाल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब नाव धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो नाव की चाल और उसमें धारा की चाल में जुड़ जाएगी। अगर नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। इसके बाद लिखेंगे हम धारा के विपरीत या प्रतिकूल नाव की चाल बराबर, इसको हम मान लेंगे V2, द्वितीय चाल। ये हो जाएगी आपकी 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकालेंगे हम यहां पर प्रथम समय t1 बराबर, फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 32 है और चाल, प्रथम चाल आपकी 24 प्लस x है। तो लिख लेंगे हम यहां पर 24 प्लस x, इसको दे देंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद लिखेंगे हम द्वितीय चाल t2 बराबर, दूरी आपकी 32 रहेगी और V2 दूसरी चाल आपकी है 24 माइनस x। अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अब यहां पर जो है 24 प्लस x, इसका मतलब यहां पर हुआ कि चाल ज्यादा है, तो चाल ज्यादा है तो यहां पर समय कम लगेगा। अब यहां पर 24 माइनस x लिखा है, इसका मतलब हुआ कि जो चाल है यहां पर कम है, तो चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा, अधिक लगेगा। तो अधिक में से कम वाला समय हम घटा देंगे। तो इसको समीकरण 2 मानकर कर देंगे हम T2 माइनस T1, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 1। अब T2 और T1 के मान इसी समीकरण में हम रख देंगे। तो T2 का मान है 32 बटे 24 माइनस x माइनस 32 बटे 24 प्लस x बराबर 1। तो 24 माइनस x और 24 प्लस x, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 32 को कॉमन में ले लेंगे, तो 32 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1 और यहां पर 1 बटे 24 माइनस x और इधर 24 प्लस x हो जाएगा बराबर 1। अब इसके बाद 32 को हम
इधर भाग में भेज देंगे। तो 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स ये एलसीएम में आ जाएगा। तो पहले हम एलसीएम लिख लेंगे, 24 माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में 24 प्लस एक्स बराबर 1/32 हो जाएगा। एक की गुणा 24 प्लस एक्स के साथ, तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 1 की गुणा 24 के साथ, तो माइनस 24 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो एक्स हो जाएगा। तो 24 प्लस का माइनस का 24 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे बचा है x और प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 2x और बटे में यहाँ पे लिखा है 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। फिर इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/32। तो 32 और गुणे 2x कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 64x। तो 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64x। तो मिलेगा हमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 576 बराबर 0। तो कॉमन लेंगे माइनस, तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0। तो मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0। तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो इसके गुणनखंड बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8 माइनस 576 बराबर 0। यहां पर x लगा देंगे, तो यहां पर जो है दोनों में x कॉमन मिलेगा। जब x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 72। इधर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 72 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड में मिलेंगे x प्लस 72 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8। तो x माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर मिल जाएगा हमें 8। तो धारा की चाल हमें मिल चुकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो चौथे का अथवा प्रश्न दिया है कि यदि बिंदु ए कामा बी, बिंदु ए के निर्देशांक यहां पे दिए हैं 10 कामा -6 और बिंदु बी के निर्देशांक है k कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तथा a माइनस 2b बराबर 18 पर भी स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको एक रेखाखंड AB बना लेना है समझने के लिए, जिसमें बिंदु A के निर्देशांक 10 कामा -6 है, B के निर्देशांक k कामा 4 है और जो मध्य बिंदु है इसका हमने P मान लिया है और मध्य बिंदु के निर्देशांक A कामा B है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फार्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर मध्य बिंदु P है, हमने P मान लिया है, तो P x कामा y बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहां पर निर्देशांक हो जाएगा px कामा y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां पर आपको 10 को x1 मानना है, -6 को y1, k को x2 और 4 को y2
और x कामा वाई ये हो जाएगा आपका a कामा b। तो x कामा वाई की जगह पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे a कामा b। तो a कामा b बराबर x1 आपका 10 है और x2 आपका k है। तो 10 प्लस k हो जाएगा और बटे में 2। इसके बाद y1 प्लस y2 बटे 2। y1 -6 है और y2 4 है। तो -6 प्लस 4 बटे 2। तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 10 प्लस k बटे 2 -6 प्लस 4 ये होता है -2 के बराबर। तो -6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा -2 और -2 बटे 2 तो कैंसिल होकर हमें -1 मिलेगा। तो इसकी जगह पे लिख लेंगे हम -1। तो यहां पर हम तुलना कर देंगे तो b का मान हमें मिलेगा -1। b बराबर -1 मिलेगा और a बराबर मिलेगा हमें 10 प्लस k बटे 2। अब यहां पर हम एक जो है समीकरण बना लेंगे। तो 2 की गुणा a के साथ तो 2a बराबर 10 प्लस k। तो k बराबर मिलेगा हमें 2a माइनस 10। तो इसको हम यहां तक अभी छोड़ देंगे। तो हमको यहां पर पहले a का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम a और b के मानों को ही निकालेंगे। तो b का मान हमारा -1 आया है और समीकरण हमारा दिया है a माइनस 2b बराबर 18। इस समीकरण में हम b का मान रख देंगे। तो a -2 गुणे b का मान -1 है तो -1 बराबर 18। तो a प्लस 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो a बराबर प्लस 2 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस बदल जाएगा और 18 माइनस 2 तो हमें a का मान 16 मिल जाएगा। तो k बराबर हमें संबंध मिला है k और a में। k बराबर 2a माइनस 10। तो k बराबर a का मान 16 तो 2 गुणे 16 32 और माइनस 10 तो k बराबर हमें मिल जाएगा 22। तो k बराबर 22 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। चौथे का अथवा प्रश्न दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर हमने आपको समझाने के लिए एक रेखा ए बी खींची है। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमने -1, 7 मान लिया है और बी के निर्देशांक 4, -3 यहां पर हमने मान लिया है। और जो बिंदु P है ये रेखा AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अंतः विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये होता है आपका अंतः विभाजन सूत्र। अब यहां पर हमें निकालना है उस बिंदु के निर्देशांक। हमने बिंदु P मान लिया है, हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर ऐसे ही लिख लेंगे P x, y। तो P को यहां पर हम हटा देंगे, x, y ही यहां पर रखेंगे। अब यहां पर हमें m1 x2 और जो है ये हमें मान सभी पता होने चाहिए। तो -1 को हम x1 मान लेंगे, 7 को y1 मान लेंगे, 4 को x2 मान लेंगे और -3 को y2 मान लेंगे। और अनुपात आपका दिया है 2:3। तो m1 बराबर 2 हो जाएगा और m2 बराबर
3 हो जाएगा। इन सभी मानों को हम फार्मूले में रख देंगे। तो m1 का मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, और x2 का मान 4 है तो 2 गुणे 4 प्लस m2 x1, m2 3 है, x1 -1 है तो 3 गुणे -1 और बटे में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, कामा m1 y2, m1 आपका 2 है और y2 आपका -3 दिया है, प्लस m2 y1, m2 3 है और y1 आपका 7 है, बटे में m1 प्लस m2 5 हो जाएगा। तो x कामा y बराबर 2 गुणे 4 8, 3 गुणे -1 -3 बटे में 5, 2 गुणे -3 -6 प्लस 3 गुणे 7 21 तो प्लस 21 और बटे में 5 हो जाएगा। तो x कामा y बराबर 8 -3 5 बटे 5, 21 -6 15 बचेगा और बटे में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 एकम 5 और 5 तिया 15 होता है। तो x कामा y बराबर मिला है हमें 1,3। तो जो बिंदु P है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1,3। तो 1,3 बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है कि आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, फिर उसके बाद लिखा है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुरझाता है कि पेड़ का शीर्ष उस भूमि को छूता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पाद के बीच की दूरी पेड़ के उस बिंदु तक जहां शीर्ष छूटा है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहां पर जो टोटल ए बी है ये पेड़ बना हुआ है और पेड़ जो है बिंदु पी से टूटता है तो टूटा हुआ भाग जमीन को स्पर्श करने लगता है। जब स्पर्श करता है तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और जो पेड़ का सिरा है और जो उसका जो पेड़ है इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो हम यहां पर मान लेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h और h बराबर हो जाएगा ए बी। तो पहले हम ए बी लिख लेंगे यहां पर। तो h बराबर जो ए बी है ये ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है। h बराबर हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। तो हम सबसे पहले एपी और पीबी के मानों को निकाल लेंगे और जो एपी है ये पीसी के बराबर हो जाएगा। एपी बराबर हो जाएगा पीसी, क्योंकि यही टूटा हुआ जो भाग है एपी यही आकर भूमि पर स्पर्श करने लगता है। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज हम पीबीसी। तो लिख लेंगे हम त्रिभुज पीबीसी में tan थीटा लगा देंगे हम। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका पीबी है, आधार आपका बीसी है। तो पीबी और बटे में बीसी। तो tan थीटा की जगह पर लिख देंगे हम 30। tan 30 बराबर पीबी हमें निकालना है और बीसी आपका 8 दिया है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर पीबी और बटे 8। तो पीबी और गुणे √3 बराबर 8 हो जाएगा। तो पीबी बराबर हमें मिल जाएगा 8/√3। तो अंश व हर में हम √3 से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा पीबी बराबर
8√3 बटे में 3 मीटर। हमने पीबी का मान निकाल लिया है, अब हम एपी का मान निकालेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम पीबी का मान 8√3 और बटे में 3। इसके बाद लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज पीबीसी में। अब की बार लगाएंगे हम लंब बटेकर, अर्थात साइन थीटा लगा लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटेकर, लंब आपका पीबी है और कर्ण हमारा पीसी दिया है साइन थीटा। तो साइन 30 बराबर पीबी, ये आपका दिया है 8√3 और बटे में 3। और पीसी हमें निकालना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 8√3 बटे में 3 और बटे में पीसी। तो पीसी की गुणा 1/2 के साथ, तो मिलेगा हमें पीसी बटे 2 बराबर 8√3 बटे में 3 हो जाएगा। 2 की गुणा हम 8 के साथ करा देंगे, तो पीसी बराबर मिलेगा हमें 2 8 16 होता है। तो 16√3 और बटे में 3। हमें निकालना है एच, एपी प्लस पीबी। और जो पीबी है, यहां पर जो पीसी है, ये एपी के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जो हम जोड़ देंगे, तो एच बराबर यहां पे लिखा है एपी और एपी बराबर है पीसी, तो हो जाएगा पीसी प्लस पीबी। पीसी आपका मिला है 16√3 और बटे में 3 प्लस पीबी हमने निकाला है यहां पर 8√3 और बटे में 3। तो h बराबर 16 8 24 √3 और बटे में 3। तो 3 एकम 3, 3 8 24 होता है। तो इंप्लाइज दैट h बराबर मिलेगा हमें 8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई हमें मिल चुकी है 8√3 मीटर। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। का अथवा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 अपान 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आपको एलएचएस को नोट कर लेना है। तो यहां पर जो एलएचएस है उसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एलसीएम में चला आएगा। तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ कराएंगे। तो यहां पर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम a माइनस बी की गुणा a माइनस बी के साथ कराएं, तो a माइनस बी गुणे a माइनस बी बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहां पर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की गुणा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से के साथ जो है करा देंगे। तो यहां पर भी बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस अब की बार a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 1 बचा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 ये मिलकर 2 बन जाएगा। तो 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहां पर प्रूफ करना है 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे। तो 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मिल जाएगा हमें 2 बटे माइनस 1 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें 2 बटे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी प्रूफ करना है। तो पहले नोट कर लेंगे हम 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें लाना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे। तो 2 बटे 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 बटे 2 की गुणा 1 के साथ, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 माइनस 1, ये 1 बचेगा। तो मिलेगा हमें 2 बटे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो यहां पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।